कितने खुश नसीब हैं हम, कितने खुश नसीब हैं क्योंकि हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने मिट्टी के बने घरों में बैठकर परियों की कहानियां सुनी। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने बचपन में मोहल्ले की छतों पे अपने दोस्तों के साथ रवायती खेल खेले। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने लालटेन की रोशनी में नावल पढ़े। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने अपने प्यारों के लिए अपने एहसासात को खत में लिख कर उन तक भेजा। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने बैलों को हल चलाते देखा, जिन्होंने खलियानों की रौनक देखी। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने मिट्टी के घड़ों का पानी पिया। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने ईद का चांद देखकर तालियां बजाई। हमारे जैसा तो कोई नहीं क्योंकि हम वो आखिरी लोग हैं जो सर पर सरसों का तेल उंडेल कर और आंखों में सुरमा लगाकर शादियों पे जाते थे। हम वो लोग हैं जो गुल्ली डंडा खेलते थे और गले में मफलर लटका कर खुद को बाबू समझते थे। हम वो बेहतरीन लोग हैं जिन्होंने तख्ती लिखने की स्याही गाड़ी की है, जिन्होंने स्कूल की घंटी बजाने को एजाज समझा। हम वो खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने रिश्तों की असल मिठास देखी। कभी वो भी जमाने थे, सब छत पर सोते थे, ईंटों पर पानी का छिड़काव होता था, एक स्टैंड वाला पंखा भी छत पर होता था। लड़ना झगड़ना सबका उस बात पर होता था कि पंखे के सामने किसकी चारपाई हो। हम वो लोग हैं जिनकी सूरज के निकलते ही आंख खुलती थी, मगर डीठ बनकर फिर भी सभी सोए रहते थे। वो छत पर सोने के सब दौर ही बीत गए, चारपाइयां भी टूट गईं, रिश्ते भी छूट गए। बहुत खूबसूरत खालिस रिश्तों का दौर ना जाने कहां चला गया। उस दौर में लोग कम पढ़े लिखे मगर मुखलिस होते थे। अब जमाना पढ़ लिख गया तो मरवत मफादात और खुद गर्जी में खो गई। कुछ दिन और फिर ये सब बताने वाले भी खत्म। अपने दौर के लोगों को इस दरखास्त के साथ कि कुछ बच्चों को अपने पास बिठाकर एक बार, सिर्फ एक बार ये सब जरूर सुना दे। आपके बाद तो कोई सुनाने वाला भी मुयस्सर नहीं होगा।